शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और तईन दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम के जंगजू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी इस पेशकश में खलीफा सालिस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र चल रहा है। जानेंगे आज की इस खास पेशकश में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात, करामात और चंद कलिमात। हज़रत हम्माद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि 40 दिन से ज़ायद हज़रत उस्मान का मुहासरा कायम रहा, मगर इतनी तवील मुद्दत में कोई लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से ऐसा न निकला जिसमें किसी को बिदअती का कोई सहारा मिलता। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान को उनके ज़माने खिलाफत में जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा पढ़ते हुए देखा। उस वक्त जो लिबास वो पहने हुए थे उसकी कीमत 4-5 दिरहम से ज़ायद न थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने ज़माने खिलाफत में हज़रत उस्मान को देखा कि मस्जिद में लेटे हुए थे और संगरेज़ों के निशानात उनके पहलू में बन गए थे। लोग कहते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं और इस हालत में रहते हैं। हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह कहते हैं कि जहजा गफ्फारी ने हज़रत उस्मान को एक लकड़ी मार दी थी तो उसके पाँव में गोश्त पूरा निकल आया था। अबू किलाबा रहीमुल्लाह कहते हैं कि मैं मुल्क शाम में था, एक शख्स को मैंने ये कहते हुए सुना कि हाय आतिश दोज़ख से मेरी खराबी। मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव कटे हुए थे और मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने उसको हाल पूछा तो उसने कहा कि मैं उन लोगों में था जो हज़रत उस्मान के घर के अंदर उन्हें शहीद करने को गए थे। जब मैं करीब उनके गया तो उनकी बीवी ने शोर किया, मैंने एक तमाचा उनके मार दिया। हज़रत उस्मान ने मुझको बद्दुआ दी कि खुदा तेरे हाथ और पाँव काट दे और तुझे दोज़ख में डाल दे। ये सुनकर मेरे बदन पर लर्जा हो गया और मैं भाग कर उठा, मगर अब मेरी हालत यह है जो तुम देख रहे हो। हाथ पाँव तो मेरे कट चुके, बस अब आतिश दोज़ख में जाना बाकी है। ये सुनकर मैंने कहा, जा दूर हो। एक रोज एक शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया। रास्ते में किसी अजनबी औरत पर निगाह पड़ गई थी तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बाज़ लोग मेरे पास इस हालत में आते हैं कि उनकी आंखों में जिना के असरात ज़ाहिर होते हैं। तो एक शख्स ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही नाजिल हुई? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फिरासत ईमानी से ये बातें मालूम हो जाती है। यजीद बिन हबीब रहीमुल्लाह कहते हैं कि जिस कदर लोग मिस्र से हज़रत उस्मान पर बगावत करके आए थे उनमें से एक भी ऐसा ना था जिसको जुनून ना हो गया हो। इमाम मालिक रहीमुल्लाह से रिवायत है कि एक रोज हज़रत उस्मान का गुज़र हशे कोकब में हुआ। आप वहाँ खड़े हो गए और फरमाया कि अनकरीब कोई नेक शख्स यहाँ दफन होगा। चुनांचे सबसे पहले इस मकाम पर खुद हज़रत उस्मान दफन किए गए। आपके कलिमात मुख्तसर और वाज़ेह होते थे और अक्सर नसीहत व हिकमत की बातें इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लाह के साथ तिजारत करो तो बहुत नफ़ा होगा। फरमाया करते थे कि बंदगी उसको कहते हैं कि अहकाम इलाही की हिफाजत करे, जो अहद किसी से करे उसको पूरा करे और जो कुछ मिल जाए उस पर राज़ी रहे और जो न मिले उस पर सब्र करे। फरमाते थे कि दुनिया की फ़िक्र करने से तारीकी पैदा होती है और आखिरत की फ़िक्र करने से रोशनी पैदा होती है। फरमाया करते थे कि मुत्तकी की अलामत यह है कि और सब लोगों को समझे कि निजात पा जाएंगे और अपने आप को समझे कि वो हलाक हो गया। फरमाते थे कि सबसे ज़्यादा बर्बादी यह है कि किसी को बड़ी उम्र मिले और सफ़र आखिरत की कुछ तैयारी ना करे। फरमाते थे कि दुनिया जिसके लिए कैद खाना हो, कब्र उसके लिए बाइस राहत होगी। फरमाते थे कि अगर तुम्हारे दिल पाक हो जाए तो कभी कुरान शरीफ की तिलावत या समाज से सीरी ना होगी। मुहासरे के ज़माने में जब एहतिमाम हुज्जत के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाला खाने से बाहर सर निकाला तो फरमाया कि मुझे कत्ल ना करो बल्कि सुलह की कोशिश करो। खुदा की कसम, मेरे कत्ल के बाद फिर तुम लोग कभी मुत्तफिका कुव्वत के साथ किसी से क़िताल न कर सकोगे। काफिरों से जिहाद मौकूफ़ हो जाएगा और बाहम मुख्तलिफ हो जाओगे। मुहासरा के ज़माने में लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह अन्हु तो मस्जिद जा नहीं सकते,
انہی باغیوں میں سے کوئی شخص امام بنتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز اچھا کام ہے، جب لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو تو ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، ہاں برے کام میں ان کے ساتھ شرکت مت کرو۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔